Welcome to you in science class. This is especially class for 10, and here we have discussed your first chapter number. This is the first chapter of your biology life process, and this is your chapter number 6. Here we have already discussed about the digestion, but do you think about digested food how can utilize inside our बॉडी? आपने सोचा है कि ये डाइजेस्टेड फूड हमारे शरीर में किस तरह से उपयोग में आते हैं? चलिए मैं बताता हूँ. इट्स अ प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. थ्रू रेस्पिरेशन आवर सेल गेट एनर्जी एंड परफॉर्म लाइफ प्रोसेस. परफॉर्म व्हाट? लाइफ प्रोसेस. चलिए इसके लिए एक्टिविटी करते हैं. नाउ दिस इज द एक्टिविटी इन फ्रंट ऑफ यू. This video gives the knowledge of activity. Now activity, what should be in activity? Activity 6.4, take some freshly prepared lime water in a test tube. Now blow air, lime water, lime चूना water, चूना पानी, ठीक है. Blow air through this lime water. Note how long it take for the lime water turn to milky. Use a syringe and pitchkari to press air through some fresh lime water. Take in other test tube. 6.7, note how long it take for this lime water to turn milky. What does this tell us about the amount of carbon dioxide in the air that we breathe out? Here is the figure. फिगर से हमें सब चीज़ मालूम चलेगा. यहाँ देखिए, सबसे पहले ये फिगर जो कर रहा है वो करना है. इसमें क्या है कि कुछ लाइम वाटर सॉल्यूशन लिया गया है, फ्रेश लाइम वाटर, चूना जल लिया गया है टेस्ट ट्यूब में. उसके बाद आपको टेस्ट ट्यूब से अपने मुंह से फूंक मारना है. फूंक मारने के बाद से आपको रीड आउट करना है कि जो इसमें लाइम वाटर है वो कितनी जल्दी मिल्की हो गया. आप देखेंगे तुरंत ही मिल्की बन गया. अब क्या करना है, पिचकारी या फिर सिरिंज लेना है और इसको टेस्ट ट्यूब से ऐड कर देना है. उसके बाद उसके मदद से इसमें लाइम वाटर में एयर मिक्स करना है. तो आप देखेंगे कि यह पिछले बार की अपेक्षा हल्का मिल्की हुआ, पूरा मिल्की नहीं हुआ. ये शो करता है कि दिस रिजल्ट शो दैट इन आवर इनहेलेशन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई एज कंपेयर टू एयर. माने हवा की अपेक्षा जो हम लोग सांस छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है. ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. आगे आपका है एक्टिविटी 6.5, टेक सम फ्रूट जूस और शुगर सॉल्यूशन एंड ऐड सम ईस्ट टू दिस. कुछ फ्रूट जूस लेना है, शुगर सॉल्यूशन लेना है जिसमें ईस्ट डाल देना है. टेक दिस मिक्सचर इन टेस्ट ट्यूब, फिल्टर विथ 1 होल्डेड कॉर्क से. फिट द कॉर्क विथ अ बेंट ग्लास ट्यूब से इसको होल्ड करना है. डीप द फ्री एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब को आपको डीप कर देना है और ट्यूब इनटू द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग फ्रेशली prepared lime water. उसमें भी लाइम वाटर है. What change it is observed with lime water? How long does it take to change to occur? What does this tell us about the products of fermentation? तो देखिए, फर्मेंटेशन आपको ध्यान ही होगा. फर्मेंटेशन में ईस्ट की आवश्यकता होती है और शुगर सॉल्यूशन या फ्रूट सॉल्यूशन लेना होता है. ईस्ट जो है उससे अपना ग्रोथ करता है, अपना जो है वो अपनी संख्या बढ़ाता है. ठीक है, तो ईस्ट के लिए हम लोग ने क्या किया, शुगर सॉल्यूशन या फ्रूट जो सॉल्यूशन लिया और इसको टेस्ट ट्यूब में रख करके, है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको डीप किया. इसमें एक ग्लास ट्यूब लगा दिया हमने और कुछ देर के लिए इसको छोड़ दिया. उसका ग्लास ट्यूब वो लगा करके हम लोग ने उससे होते हुए लाइम वाटर वाला टेस्ट ट्यूब उससे एक टेस्ट ट्यूब को कनेक्ट कर दिया. तो उससे क्या हुआ कि आपका क्या परिवर्तन आता है वो देखना है. आप देखेंगे लाइम वाटर जो है मिल्की बन गया है. ठीक है,
अब हम लोग डिस्कस करेंगे। डिस्कस में हम लोग ये जानेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म जो सांस लेते हैं वह ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। क्या यही होता है क्या? रेस्पिरेशन में यही होता है क्या कि ऑक्सीजन लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं? ये सब बातें हैं क्या? चलिए हम देखेंगे। वी हैव डिस्कस्ड न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म इन द लास्ट सेक्शन। द food material take during the process of nutrition is used in cell to provide energy to various life process. जैसे diverse organism do this different ways. Some use oxygen to break down glucose completely into carbon dioxide and water. Some use to other pathway that do not involve oxygen. In all cases, the first step is to break down of glucose 6 molecules into 3 carbon molecules called pyruvate, or this process takes place in cytoplasm. Further, the pyruvate may be converted into ethanol बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन में होता है जब इथेनॉल बन जाता है। सिंस दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में करते हैं। इट ऑल्सो कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। और फिर ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। दिस process break up the 3 carbon pyruvate molecules to give 3 molecules of carbon dioxide। तो एक और प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीजन कम रहता है, उसमें पायरुविक मॉलिक्यूल बनते हैं और 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। द अदर प्रोडक्ट इन वाटर सिंस द प्रोसेस टेक प्लेस इन presence of oxygen is called aerobic respiration। The release of oxygen in this aerobic process is a lot greater than anaerobic process। Sometime when there is a lack of oxygen, जब lack of oxygen होता है तो मसल्स क्रैम्प होते हैं। अनदर पैथवे को फॉलो करते हैं जिसमें फॉर ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट जो है वो वैसे ही टूटता है। हैंस द पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड बन जाता है, विच इज ऑल्सो 3 carbon molecules। This build up lactic acid in our molecule during certain activity। देखिए कैसा होता है, ये फिगर से आपको समझ में आ जाएगा और इस फिगर को आप ध्यान देंगे क्योंकि ये फिगर एग्ज़ाम में पूछता है, बोर्ड मॉडल फिगर है, ठीक है। चलिए देखिए होता क्या है, यह जनरली रिस्पायरेशन में होता है और इसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पैथवे। चलिए सबसे पहले ईस्ट से शुरू करते हैं जो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी में करता है। तो ये शुरुआत यहाँ से होती है, ठीक है। तो ये हो गया ग्लूकोज 6 मॉलिक्यूल ग्लूकोज जो है इन साइटोप्लाज्म पायरुविक एसिड प्लस एनर्जी देता है। और ईस्ट में देखिए क्या होता है, ईस्ट में ये परिवर्तन जो होता है इसमें ईस्ट में अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ईस्ट इथेनॉल बनता है। इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस एनर्जी देता है। 2 कार्बन मॉलिक्यूल इथेनॉल के बनते हैं, ठीक है। फिर आइए जो नॉर्मली आपके रेस्पायरेशन होते हैं जिसको एरोबिक रेस्पायरेशन कहते हैं, इसमें 6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो साइटोप्लाज्म में पायरुविक एसिड और प्लस एनर्जी देगा। इसमें लेकिन लेक ऑफ ऑक्सीजन ऊपर नहीं है, ये गलती से हो गया। चलिए देखिए लेक ऑफ ऑक्सीजन से होता है ये हमारे मसल्स में होता है। जब हम लोग अभ्यस्त नहीं होते उस काम के लिए तो क्रैम्प ये पैदा करते हैं। इसमें 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स लैक्टिक एसिड और प्लस एनर्जी होता है, ठीक है। चलिए और इसके बाद आपका अगला जो है वह है आपका अब्सेंस प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन, जो जनरली माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर देता है और इसमें एनर्जी आपके प्राप्त होते हैं। The energy releasing during cellular respiration is immediate used to synthesize molecule ATP called ATP। जो synthesize होता है molecule ATP है which is used to fuel
ऑल अदर एक्टिविटीज़, यानी कि एटीपी ही आपके फ्यूल की तरह इस्तेमाल होता है। जैसे गाड़ी में फ्यूल की आवश्यकता है तो यहाँ पे एटीपी इस्तेमाल होता है, ठीक है। एटीपी इज ब्रोक डाउन गिविंग राइजिंग टू फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कैन ड्राइव एंडोथर्मिक रिएक्शन टेक प्लेस इन द सेल। सेल में एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, आप जानते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। चलिए ये कैसे होता है ये समझिए। एटीपी करके ये टॉपिक बनाया हुआ है जिसको ध्यान देने वाली बात है। एटीपी इज एनर्जी करेंसी फॉर मोस्ट सेलुलर प्रोसेस। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस रेस्पिरेशन यूज टू मेक एन एटीपी मॉलिक्यूल एंड एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। देखिए क्या है, एडीपी एक फॉस्फेट ले करके एनर्जी जो है यूज़ करके एडीपी और फॉस्फेट का एक क्रम बन जाता है, फिर ये एटीपी में चेंज हो जाता है, जहाँ पी जो है फॉस्फेट है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है इन द सेल यूज एटीपी टू ड्राइव रिएक्शन करने में। व्हेन टर्मिनल फॉस्फेट लिंक्ड इन एटीपी में जब लिंक होता है या ब्रेक डाउन करता है यूजिंग वाटर, द एनर्जी इक्विवेलेंट टू, जो एनर्जी मिलती है वो 30.5 किलो जूल की होती है पर मोल की। थिंक ऑफ हाउ अ बैटरी कैन प्रोवाइड energy for many different kind of uses. It can be used to obtain mechanical energy, light energy, electric energy and so on. Similarly, ATP can be used cell for contraction of muscles, protein synthesis के लिए, और आपका conduction of nervous impulse and many other activities, ठीक है। ये सारी बातें हैं। आगे जो और सारी जानकारी है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नए बच्चे हैं तो बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।